हेलो फ्रेंड, वेलकम टू महेंद्र ट्रिक सॉल्यूशन। दोस्तों, आज हम 1 से 100 तक के क्यूब निकालने की सबसे हम आपको आसान ट्रिक बताएंगे। तो आप पूरा वीडियो अंत तक देखिए और हमारी ट्रिक को आसानी से समझिए। ठीक है दोस्तों, तो हम चलते हैं आज की नई ट्रिक पर। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पूरा 1 से लेकर के 10 तक का क्यूब याद होना चाहिए और बेसिकली यह सभी को याद रहता है। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमको बाद में कोई दिक्कत ना हो। तो जैसे 1 का क्यूब 1 हो गया, 2 का क्यूब 8 हो गया, 3 का क्यूब 27 हो गया, आपका 4 का क्यूब हो गया 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 353, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब 1000। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम आज चलते हैं एक एक टॉपिक पर। मैंने उन रैंडम क्वेश्चनों को उठाया है जहां से अपनी एग्ज़ाम में काफ़ी बार हमको क्यूब का उपयोग करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम आसान ट्रिक से, बिल्कुल आसान ट्रिक से समझेंगे और ध्यानपूर्वक आप पूरा वीडियो देखिए। तो हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिए है कि हमको 12 का क्यूब निकालना है। तो हमको जब 12 का क्यूब निकालना है तो सबसे पहले हमें क्या काम करना है कि यहाँ पर 12 का क्यूब लिख देना है। ठीक है दोस्तों, इतना समझ आया? अभी इतने में आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। इसके बाद करना क्या है दोस्तों कि यह जो 1 और 2 है, तो हमको सबसे पहले इसका स्क्वायर इसके नीचे लिख देना है। ठीक है दोस्तों, अब जैसे हम स्क्वायर लिखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है। इतना समझ आया दोस्तों? अब इसके बाद क्या करना है, हम यहाँ पर एक साइड में लिख देंगे 1 का क्यूब, पहले यहाँ पर 1 लिखेंगे। इसके बाद 2 का क्यूब जो है वो हम यहाँ पर 8 लिख देंगे। इतना समझ में आया दोस्तों? इसके बाद क्या करेंगे कि 1 का गुणा इस 2 से कर देंगे। तो 1 गुणा 2, तो ये कितना हो जाएगा आपका? ये 2 हो जाएगा। और इसके बाद 4 का गुणा 1 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? यह 4 हो जाएगा। इतना आपको समझ में आया दोस्तों? अब इसके बाद हम यहाँ पर इस संख्या को छोड़ देंगे और इस संख्या को छोड़ देंगे और इसके बाद हम यह जो 2 है तो यह 2 का हम दुगना लिख देंगे, मतलब 2 दूनी 4 और इसका 4 का दुगना 4 दूनी 8। अब इन सभी को जोड़ दो तो यहाँ पर 8 और 8 और 4 12, तो 12 की 2 हासिल का 1 और 2 और 4 6, 6 और 1 7 और 1 का 1, तो हमारा 1728 उत्तर आ गया। आप अपने कैलकुलेटर में इसे कैलकुलेट करके देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, आशा है मुझे कि आपको समझ में आया होगा। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब इसी प्रकार हम 13 को देखते हैं। तो मैंने जो आपको मेथड बताया वो आपको याद हो गई होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ 13 लिख देते हैं और हमको 13 का क्यूब निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो हम 13 का क्यूब निकालने के लिए हम यहाँ पहले क्यूब लिख देंगे। इसके बाद क्या काम करेंगे कि 1 का स्क्वायर लिखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है। ठीक है दोस्तों, इतना बात समझ में आया? अब इसके बाद क्या काम करना है कि इस यह जो 1 है तो 1 का यहाँ पर क्यूब लिख देना है, तो 1 का क्यूब 1 हो जाएगा और 3 का क्यूब यहाँ हो जाएगा 27। इतना समझ में आया दोस्तों? अब इसके बाद क्या काम करना है कि 1 का गुना 3 में करना है, तो 3 एकम 3 और इसके बाद 9 का गुना 1 में करना है, तो 9 एकम 9। अब यहाँ पर 27 को भी छोड़ देना है और 1 को भी छोड़ देना है और इनका डबल लिखना है, तो 3 3 दूनी 6 और 9 दूनी 18। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आ गया? अब इसके बाद क्या करना है, 7, यहाँ पर 7 का 7 लिख देंगे। 27 नहीं लिखेंगे दोस्तों, खाली 7 और ये 2 को इधर ला लेंगे। तो अब यहाँ पर 9 और 2 11 हो गया और 11 और 18 कितना हो जाएगा आपका? 18 और 11 हो जाएगा 29, तो यहाँ 29 का 9 लिख देंगे। बच गया 2। जब अपने पास 2 हासिल का बचा तो इसको हम इधर ले लेंगे, तो 3 और 2 5 हो गया और 5 और 6 11, 11 का 1 हो गया हासिल का, फिर 1 हो गया और ये 2। तो आपका जो सही उत्तर आ गया 2197, सही उत्तर आ गया। आप इसे कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके देख सकते हो। दोस्तों, आशा है मुझे कि आपको यह ट्रिक समझ में आई होगी। ठीक है, अब हम यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 पर आ चुके हैं। हमको अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने 21 का एग्जाम्पल लिया तो सबसे पहले यहाँ पर हमको 21 का क्यूब निकालना है, तो सबसे पहले हम 21 यहाँ पर एज इट इज लिख देंगे। 21 लिखने के बाद क्या काम करेंगे कि इसका स्क्वायर करके इसको नीचे लिखना है, तो जैसे 2 का स्क्वायर 4, हम 4 को नीचे लिख देंगे। इसके बाद 1 का स्क्वायर कितना हो गया? 1 हो गया। इतना समझ में आया दोस्तों? इसके बाद हमको क्या काम करना है, इसके बाद आपको वही करना है कि जो सबसे पहले 2 था तो 2 का क्यूब इधर लिख देना है, तो 2 का क्यूब 8 होता है। 2 का क्यूब 8 होता है और 1 का क्यूब तो 1 ही होता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्या करना है, यह जो 4 का मल्टीप्लाई 1 में करना है और 1 का मल्टीप्लाई
दो में करना है। तो 4 एकम 4 हो गया और 2 और 2 एकम 2 हो गया। इतना समझ में आया दोस्तों। अब इसके बाद हमको इसको और इसको कट कर लेना है और 4 का दुगना हमको लिखना है, तो 8 हो गया, 2 का दुगना 4 हो गया। अब इन सारे को जोड़ लेना है। तो हम जैसे 1 तो 1 का 1 हो गया, 2 और 4 6 होता है, तो यहाँ 6 हो गया। 8 और 4 12 हो गया, तो 12 का 2 लिख लेंगे, हासिल का 1 बचेगा। तो और 8 और 1 9। तो यहाँ हमारा उत्तर आ गया है 9261। तो आपका यही राइट आंसर है, आप कैलकुलेटर में चेक करके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। हम चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए हम। अब हम 31 का क्यूब निकाल के देखेंगे। तो 31 का क्यूब निकालने के लिए आपको वही करना है, सबसे पहले 31 को एज इट इज ऐसा लिख देना है। और इसके बाद हमको इसका स्क्वायर करना है, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, 1 ही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया। अब इसके बाद क्या काम करना है, इसके बाद यहाँ जो 3 का क्यूब है तो इधर लिख देना है। 3 का क्यूब जैसे रुकिए दोस्तों, हाँ अब चलिए, 3 का क्यूब 27 होता है, तो हमको यहाँ 27 लिख देना है। और 1 का क्यूब 1 होता है। अब इसको वही आपको बीच में से मल्टीप्लाई करना है। 9 का गुना 1 से करेंगे तो 9 एकम 9 हो जाएगा। और इसके बाद 1 का गुना 3 से करेंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा। और ये फर्स्ट और लास्ट को छोड़ देना है और हमको इनका दुगुना करना है। तो 9 का दुगुना कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और 3 का दुगुना 6 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर नीचे सबको जोड़ देते हैं, तो 1 का 1 उतार लिए, 6 और 3 9 हो गया। 9 और 8 17, 9 और 8 17 हो गया। तो 17 का हम 7 उतार देंगे। और जो हासिल का 1, तो यहाँ 2 बच गया, तो 2 को हम इधर ला लेंगे, तो 2 को साथ में जोड़ेंगे तो 9 हो गया। और 2 की 2। तो हमारा जो सही उत्तर आ जाएगा 29791 सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको यह मेथड समझ में भी आई होगी और अच्छी भी लगी होगी। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों अब हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। हमने 11 को उठाया है। अब हम 11 का क्यूब करके देखेंगे कि हमारा उत्तर इस ट्रिक से सही आता है या नहीं। तो हम यहाँ पर एज इट इज़ 11 का 11 लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद 11 लिखने के बाद हम क्या काम करेंगे, इसका स्क्वायर करके नीचे लिख देंगे। तो 1 का स्क्वायर तो आपका 1 ही होगा। तो 1 यहाँ भी 1 आ जाएगा, यहाँ भी 1 आ जाएगा। इतना समझ में आया दोस्तों। अब इसके बाद क्या काम करना है, हमको ये वाले क्यूब 1 का और ये वाले 1 का यहाँ पर क्यूब लिख देना है। तो 1 का क्यूब हमारा 1 ही होगा और 1 का क्यूब हमारा 1 ही होगा। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद 1 का गुना इधर 1 से करना है और इधर 1 का गुना 1 से करना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ 1 एकम 1 और यहाँ भी 1 एकम 1। अब क्या काम करना है दोस्तों, यहाँ पर इसको छोड़ देना है, इसको छोड़ देना है और इनका डबल करके लिखना है। तो 1 का डबल 2 हो जाएगा और इसका भी 1 का डबल 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमको एक पूरे को जोड़ देना है। तो 1 का 1, 2 और 1 3, 2 और 1 3 और 1 का 1। तो हमारा यहाँ पर 1131 आंसर आ रहा है। तो आप इसे भी कैलकुलेटर में एक बार चेक कर सकते हैं कि यह सही है या नहीं। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अब हमने यहाँ पर क्वेश्चन जो लिया है 6 नंबर, तो यह हमने 22 का लिया है। तो हम 22 का भी इस पर करके देख लेते हैं। तो हमने आज 22 को लिया है, तो देखो अब यहाँ पर हम 22 का 22 लिख देंगे जी टीज। ठीक है दोस्तों, इतना तो आपको समझ में अब आ ही गया होगा। और इसके बाद क्या काम करना है, अब आपको यहाँ पर इनका स्क्वायर करके लिखना है। तो 2 का स्क्वायर 4 होता है और ये भी 2 का स्क्वायर 4 होता है। ठीक है दोस्तों, अब इन यह 2 और यह 2, यहाँ 2 का हमको यहाँ क्यूब लिखना है। तो 2 का क्यूब 8 हो जाएगा और इधर भी 8 लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इस 4 का गुना इस 2 से कर देंगे और तो यहाँ पर 4 2 8 हो जाएगा। और यह 4 का गुना भी हम 2 से कर देंगे, तो यहाँ भी 8 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हम ये लास्ट वाले और फर्स्ट वाले को छोड़ देंगे और 8 का दुगुना करके लिख देंगे। तो 8 का दुगुना 16 होता है और 8 का दुगुना 16 होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको जोड़ते हैं। तो 8 का 8 हो गया और आपका 16 और देखो 8 और 6 कितना होता है, 14। तो 14 की 4 लिख देंगे, बच गया हासिल का 1। तो 1 को हम इधर लेके आएंगे। ठीक है दोस्तों, इधर लेके आए तो यहाँ पर और ये वाला 1 था, तो अब हम यहाँ पर 2 जोड़ेंगे। तो यहाँ 10 हो गया, 10 और 6 16। 16 की 6 लिख देंगे, फिर हाथ का 1 बच जाएगा और यह जो 1 है ये वाले भी 1 को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर कितना हमको हासिल का भी यहाँ 2 लेना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर जो 2 बचा था, तो 8 में हम 10 को 8 में 2 को जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा 10648, यह आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमने आज आपको जो ट्रिक बताई, तो मुझे आशा है कि आपको यह ट्रिक पसंद आई होगी और आप इसे सीख भी गए होंगे, ताकि आप 1 से 100 तक किसी भी संख्या का स्क्वायर किसी भी संख्या का क्यूब इसी मेथड से निकाल सकते हो। तो दोस्तों हम वीडियो को अब यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो यदि जो लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में
साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। ठीक है दोस्तों।